सो लेट्स मूव अहेड। साइबर क्राइम हमारा हो गया। नाउ हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर। ठीक है, हैक इनटू कंप्यूटर। अब देखो, हैक इनटू कंप्यूटर यानी कि मैंने आपको बताया, हैक वर्ड का आपको मैंने ऑलरेडी मीनिंग बता दिया। अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो यहाँ पर मैं वैसे डिवाइस का हैकिंग करूंगा जिसका ओनर या अथॉरिटी मेरे पास है। मीन्स यानी कि लीगल इलीगल की बात कर रहा हूँ सिर्फ। एक्चुअल में मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे पासवर्ड क्रैक करेंगे, कैसे उसको हैक कर सकते हैं, कैसे आप विदाउट अथॉरिटी चेंज कर सकते हो, सब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन वो कंप्यूटर बैकग्राउंड में है मेरा, क्योंकि किसी और का इस तरह करना इट्स लाइक इलीगल, लेकिन आप उसका किस तरह यूज करते हो आपको देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और अकॉर्डिंग टू माई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये जो मेरा कंप्यूटर है उसका मैं डायरेक्ट आपको आईडी पासवर्ड सब कुछ नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं वर्चुअल मशीन खोलूंगा और उसके अंदर आपको सब प्रैक्टिकल बताऊंगा। आई होप कि सबको वर्चुअल मशीन के बारे में मालूम होगा। अगर मालूम है तो यस लिख दो, वरना नो लिखो। व्हाट इज वर्चुअल मशीन? जी मीर, आप अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर सभी का नो आ रहा है कि उनको वर्चुअल मशीन नहीं मालूम है, किसी किसी को मालूम है। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। अभी इसका आंसर स्टॉप करो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। कि आपने पैरेलल स्पेस का नाम सुना हुआ है या ड्यूल एप्स? उसका मुझे सिर्फ वाई या एन लिखो। वाई या एन, पूरा यस नो मत लिखना, फिर यहाँ पर यस नो बहुत हो गया। तो सबने सुना है, ठीक है। पैरेलल स्पेस या ड्यूल एप्स का नाम सुना है कि आप एक ही एप्लीकेशन दो बार यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले के टाइम में, थोड़े टाइम या एक दो साल पहले की बात करें तो व्हाट्सएप था, फेसबुक था। तो एक मोबाइल में एक ही रहता है, लेकिन आजकल डबल डबल नंबर है। अब वो डबल नंबर या चार चार नंबर किसके लिए रखते हो तो सबको मालूम है। बट तो उसके लिए आपको चार चार व्हाट्सएप या दो तीन व्हाट्सएप लोग रखते हैं। व्हाट्सएप गोल्ड कोई रखता है, कोई व्हाट्सएप वॉम्बर रखता है, कोई एक्चुअल व्हाट्सएप रखता है, कोई व्हाट्सएप बिजनेस रखता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ही एप्लीकेशन दो बार, यानी कि मुझे एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप रखने हैं। तो उस टाइम मुझे ये पैरेलल स्पेस या ड्यूल एप्स वाला यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसा एप्लीकेशन है कि एक तो बाहर हमारा एप्लीकेशन चलता ही है, दूसरा उसके अंदर हम दूसरा चला सकते हैं। ये तो सबको आइडिया है। तो ओके लिख दीजिए फटाफट, इतना सबको क्लियर है तो ओके लिख दीजिए। उस एप्लीकेशन का मेन काम क्या है कि एक बाहर चलता रहता है एंड दूसरा आप उसके अंदर चला सकते हो। ओके, तो ये भी सबको मालूम है, ग्रेट। तो बस उसी तरह का एक यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वर्चुअल बॉक्स, आपको नाम दिख रहा होगा वर्चुअल बॉक्स। तो ये एप्लीकेशन ऐसा है कि आप बाहर एक कंप्यूटर यूज कर सकते हो और वैसा ही दूसरा कंप्यूटर आप अंदर डाल सकते हो। तो अभी आप अगर देख पा रहे हो तो मेरे ये एक कंप्यूटर के अंदर इतने सारे दूसरे कंप्यूटर है। विंडोज 7 भी है, काली लिनक्स भी है, उबंटू है, सेंटोस है। यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है किसी किसी के नाम आपने ना सुने हो और किसी किसी की आपको मालूम हो। लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, विंडोज का ये सर्वर है और ये विंडोज 7 दूसरा है। यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर भी दूसरे में यहाँ पर 7-8 कंप्यूटर मेरे हैं। और ये सब में अलग अलग जो मेरी लाइव पेड वर्कशॉप जो लेता रहता हूँ, पेड एथिकल हैकिंग या एक्सपर्ट लेवल का एथिकल हैकिंग, तो उसके लिए ये सब अलग अलग कंप्यूटर का मुझे यूज चाहिए होता है। तो यहाँ पर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन का यूज करके मैं एक दूसरा विंडोज 7 इसके अंदर खोलूंगा और वहां पर मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, लाइव बताऊंगा आपके सामने ही। ठीक है, और आप चाहो तो अपने कंप्यूटर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं हो रहा तो दूसरे दिन आके कंप्लेन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। तो देखो, आप देख पा रहे हो कि दूसरी छोटी सी स्क्रीन में विंडोज 7 शुरू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा विंडोज 7 छोटी सी एक विंडोज में ओपन हो चुका है। ये अभी ग्राफिक्स का है प्रॉब्लम, दिक्कत। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा आपको फुल स्क्रीन दिखेगा, टेंशन मत लो। जस्ट मैं यहाँ पर अभी इसका पासवर्ड सिंपल क्या है, 1234 है। ठीक है, अब आपको सबको मालूम होगा, ठीक है, कि जैसे जब भी आप पासवर्ड डालते हो तो डॉट डॉट आता है। आप जैसे इंस्टाग्राम में या फेस में भी डालते हो तो वहां पर क्या डॉट डॉट आता है। किसी में वहां पर शो का बटन होता है आई वाला, तो आपको दिखता है, वरना नहीं दिखता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको शायद पासवर्ड ना दिख पाए, लेकिन आपको 4 कैरेक्टर तो दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रैक करना सब कुछ सिखाऊंगा, तो उस टाइम में क्या करूंगा, नेक्स्ट जो पासवर्ड वो 4 कैरेक्टर का नहीं रखूंगा, या तो 3 कैरेक्टर, या तो 5 कैरेक्टर, या तो 8 कैरेक्टर, अलग अलग रखूंगा, ताकि आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा हाँ भाई ये कौन सा पासवर्ड सर डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो में बीच में पॉज कर दूंगा, चलो ये हो रहा है तब तक मैं वीडियो पोस्ट करूँ, फिर वेलकम बैक अगेन, और यूट्यूब की तरह मैं डायरेक्ट बोलूंगा देखो क्रैक हो गया। ये पूरा लाइव ट्रेनिंग है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ अभी। मिहिर जी बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, मेरे दूसरी एक है यूट्यूब की चैनल, जो आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको वर्चुअल बॉक्स कैसे डाउनलोड करना है और ये वर्चुअल मशीन कैसे बना सकते हैं उसके वीडियो है। तो आपको सेशन के बाद मिल जाएगा वो वीडियो, उसकी लिंक, तो आप आराम से देख लेना। ओके, फ्री में ही है, तो ये पूरा फ्री है अवेलेबल। ये जो वर्चुअल बॉक्स है ओपन सोर्स है और फ्री में है, यानी कि लाइसेंस वर्जन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको फ्री में सब फीचर्स के साथ यूज करने को मिलता है। तो आप ये खुद अपने बना सकते हो, और इस तरह आप वर्चुअल मशीन भी खुद बना सकते हो। तो अब देखो इसमें मैं थोड़ा इसको बड़ा कर ताकि आपको दिखे। ठीक है, जस्ट सबको प्रॉपरली दिख रहा है, मुझे यस और नो लिख दो फटाफट, कि और बड़ा करूँ। ओके, सबको दिख रहा है, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर इस तरह है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगेन देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या बात है कि ऐसा जरूरी नहीं कि विंडोज 7 के लिए, कुछ कुछ टॉपिक आपको ऐसे भी होगा कि या फिर आपने कहीं पर अलग अलग लोगों के बारे में सुना होगा कि पुराना होगा, या फिर विंडोज 7 में तो कम सिक्योरिटी, वो तो हैक हो जाएगा, विंडोज 10 थोड़ा टफ है, तो नो डाउट वो अलग अलग थोड़ा लेवल है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको सिक्योरिटी के जो फंडे बताने वाला हूँ वो सब में चलेगी। यानी कि ये जो मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रैक करने का या फिर जो हैक करने का फंडा बताऊंगा, तो वो ट्रिक विंडोज 10 में भी चलेगी। विंडोज का कोई भी वर्जन हो, 7 हो, 8 हो, 8.1 हो या 10 हो, सभी में ये ट्रिक चलेगी। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, वहां पर जैसे कि आपको मालूम है ऑफिस में कैसा होता है कि एक कैटेगरी के डिपार्टमेंट होता है जिसमें सब लोग सेम काम करते रहते हैं। ठीक है, आप डेटा सेंटर, सॉरी, कॉल सेंटर की बात कर सकते हो, या फिर कोई प्रोफेशनल ऑफिस की भी बात कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफिस बड़ी सी है लेकिन उसमें कंप्यूटर कम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इतना अगर छोटा फंडा आपको नेटवर्किंग का मालूम है तो आप मुझे ओके लिख दो फटाफट कि हाँ सर ऐसा कुछ हमें आइडिया तो है, वरना वो भी आपको समझाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो ही आप हैकिंग कर पाओगे, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ग्रेट, सभी यहाँ पर रिप्लाई दे रहे हैं, ओके ग्रेट। सो इस तरह का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। अब मान लो कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, जैसे कि समझ लो कि ये आपका कंप्यूटर है, यानी कि ये नहीं, जो हमारे विंडो 10 है, मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है और ये बाजू में किसी एम्प्लॉय का कंप्यूटर पड़ा है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपको कुछ आइडिया आया, या फिर आपको कुछ जैसे प्रैंक करने की इच्छा हुई, या फिर मान लो आपको कुछ ऐसे ही मस्करी समझ लो, मजाक मस्ती समझ लो, उस तरह मैं एक बताऊँ, क्योंकि क्या बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स या पॉलिसी के हिसाब से इलीगल बताना सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको वो एग्जाम्पल को वो इंटेंशन के साथ बता रहा हूँ। आप कौन सा इंटेंशन अटैच करके ये प्रैक्टिकल करोगे वो आपको देखना है। अभी मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो ये आपको इस तरह मजाक मस्ती करनी है, प्रैंक करना है, और आपको इससे आइडिया आया, या फिर माइंड में दिमाग में आया कि चलो इसका कंप्यूटर का, चलो इसको पासवर्ड चेंज कर देते, इसको थोड़ा परेशान करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से, ठीक है, आपको पुराना पासवर्ड नहीं मालूम, जैसे कि अगर मान लो मुझे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या अपने कंप्यूटर का भी, आप सबको मालूम अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो अथॉरिटी चाहिए, या फिर क्या होगा, पुराना पासवर्ड मांगेगा, या फिर आप फॉरवर्ड करना पड़ता है तो आपको लिंक आती है। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको मालूम होगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे पुराना पासवर्ड कुछ भी नहीं मालूम, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, इसको हैक करना है, क्रैक करना है। यहाँ पर बात करो क्रैक की, ठीक है, पासवर्ड में डायरेक्ट क्रैक कर दूंगा, पुराना क्या है मुझे लेना देना नहीं, मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसको रिसेट कर रहा हूँ। तो क्या देखो सिंपल, अब प्रैक्टिकल के स्टेप शुरू है, खास ध्यान रखना। आपको क्या करना है, आपको अपना कंप्यूटर खोलना है, मतलब स्क्रीन नहीं, जो अंदर माई कंप्यूटर था वो वाला। ठीक है, और यहाँ पर फिर से कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। और ये मैनेज वाला जो वो पूरे कंप्यूटर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड सब कुछ स्टोर रखता है, तो खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर कंप्यूटर स्लो है या तेज है उसकी बात नहीं है, ये खोलने में आपके कंप्यूटर में आप ट्राई करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये खुल गया। यहाँ पर मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि ऑलरेडी विंडोज के अंदर, या आप समझ लो बग है समझ लो, या फिर कोई दूसरे फीचर्स के रखा है, वो हमें नहीं मालूम। यहाँ पर जो मुझे एक ट्रिक है
है मालूम है कि जिसके थ्रू आप डायरेक्ट उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा ये लोकल यूजर एंड ग्रुप। तो इसको आपको क्या करना, सिर्फ एरो पे क्लिक करके ऑप्शन खोलने। जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे तो दूसरे ऑप्शन खुल जाएगी, और उसमें आपको क्लिक करना है यूजर के ऊपर। तो जैसे ही यूजर के ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पर सब यूजर की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब कौन सा यूजर है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, Win7, ये रहा Windows 7। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको पासवर्ड चेंज कर देने, क्लिक कर देते, राइट क्लिक करो, सेट पासवर्ड। देखो वार्निंग दिखा रहा है लेकिन अटका नहीं है, कोई परमिशन या अथॉरिटी नहीं मांग रहा, सिर्फ क्या बता रहा है, प्रोसीड करो। एंड क्या ऑप्शन आ रहा है देखो, डायरेक्ट न्यू पासवर्ड। नॉर्मल कैसे पासवर्ड चेंज होता है, नॉर्मल अगर आप बात करोगे, कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है तो आप कंट्रोल पैनल में जाते हो, वहां पर यहाँ पर आता है यूजर एंड अकाउंट, उसके अंदर यहाँ पे लिखा है चेंज योर पासवर्ड। तो अगर आपको एक्चुअल में आपका पासवर्ड चेंज करना है तो आपको पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा, मतलब करंट पासवर्ड, फिर न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरह पासवर्ड चेंज होता है, लीगल प्रोसेस। लेकिन ये कुछ दूसरी ट्रिक है जहां पर एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट विदाउट कंफर्मेशन अथॉरिटी आप डायरेक्ट पासवर्ड चेंज कर सकते हो। देखो फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, कंप्यूटर खोलो, यहाँ पर जो दूसरा कंप्यूटर है उसमें राइट क्लिक करो, मैनेज में जाओ, और ये यूजर वाला जो फंडा आपको दिख रहा है लोकली, उसको ओपन करो और उसमें यूजर के ऊपर क्लिक करो, और जो आपका यूजर को पासवर्ड सेट करना है उसको राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड, प्रोसीड। और वैसे इतना नहीं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, मैं आपको पूरा पासवर्ड डाल के रीसेट करके फिर से लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, एंड ओके। ठीक है, तो देखो क्या दिख रहा है, पासवर्ड हैज बीन सेट। आप सभी को जो जो डाउट आ रहे हैं अपने पास रखना, मैं प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद सबका सॉल्यूशन दूंगा, जस्ट अभी प्रैक्टिस के स्टेप के ऊपर ध्यान रखो। ओके, तो देखो पासवर्ड सेट हो गया, आपको नोटिफिकेशन आई होगी, देखा होगा। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या, लॉगआउट। ओके, अब मैं फिर से लॉगिन करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं जो पहले लॉगिन हुआ था उससे डाल 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। आपको अगर याद हो तो हमने 4 कैरेक्टर वाला पासवर्ड से लॉगिन किया था, अभी मना कर रहा है। ओके, अगेन 1 2 3 4 5, अभी 5 कैरेक्टर मैंने डाले हैं, एंड एंटर, तो हो गया लॉगिन। ओके, तो इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हो। सिंपल, कंप्यूटर में जाना है, राइट क्लिक करना है, और ऐसे आपको दिखाना, मैं दूसरी ट्रिक से भी दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पर आप चले जाओ फटाफट, यूजर्स, और यहाँ पर अब इसका पासवर्ड, राइट क्लिक और सेट पासवर्ड, प्रोसीड। तो यहाँ पर एक हमारे कंप्यूटर में जो ऑप्शन है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, सबको मालूम ही होगा, तो वो कीबोर्ड आपको खोलते ताकि आपको मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो दिखे। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐसा डाल रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 डाले और ओके, पासवर्ड हैज बीन रीसेट। क्लोज करो, क्लोज करो, एंड लॉग ऑफ। देखो अभी 1 1 2 3 4 उससे तो नहीं हो रहा था, 5 से भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मैंने डाले तभी हो पाएगा। तो देखो पासवर्ड इस तरह इजीली क्रैक हो रहा है। ठीक है, अभी में बहुत सारे टीएनसी है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी ये तो बिगिनिंग है। डायरेक्ट मैं ऐसा नहीं बताऊँ, देखो कुछ भी एक्सेस नहीं है, वो भले ऐसे कंप्यूटर बंद पड़े और आप यहाँ से बैठे बैठे उसको चालू कर दोगे और हैक कर दोगे। दिस इज अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास छोटा मोटा एक्सेस है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इस तरह उसका पासवर्ड रिसेट करोगे। अब मान लो वो बंदा यहाँ पर कुछ काम कर रहा था, या फिर मान लो इस तरह वो 1 2 मिनट के कहीं वॉशरूम में गया, फिर कुछ कॉल आ गया, वो कॉल करने के चला गया, तो इस तरह आपको कंप्यूटर मिल गया। अब डायरेक्ट इस तरह आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर देते हो। अब वो बंदा वापस आके बैठ के अपना काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर देखो मैंने कोई भी एप्लीकेशन चालू या बंद नहीं किया, यानी कि उसके जितने एप्लीकेशन थे वो चालू ही रहेगा, हमें उसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी। हमने जो हमारा कंप्यूटर वाला स्क्रीन खोला था उसको खोल के वापस उसको बंद कर देना, बाकी सब उसका काम जो जैसा वो चालू रखना। तो वापस आएगा, अपना काम शुरू कर देगा। जब वो शाम को जाते जाते कंप्यूटर बंद करेगा, जब वो दूसरे दिन आके खोलेगा,
तब उसको मालूम पड़ेगा भाई मेरा कंप्यूटर तो खुल नहीं रहा, पासवर्ड किसने चेंज किया, फिर क्या हो गया मेरे कंप्यूटर। तो इस तरह का फंडा है। बोलिए मिहिर, अब क्या डाउट था आपका? सर बोलिए। सर अगर हमारे पास उसके लिए क्या कहते हैं, वर्चुअल बॉक्स में हमें कैसे दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है या कुछ करना है तो? नहीं, वर्चुअल बॉक्स में आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, पूरा अलग ही है। ये दोनों कनेक्टेड ऐसा नहीं बता रहे, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कनेक्टेड ऐसा समझो, वरना कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सिंगल कंप्यूटर होगा, जैसे कि आप कंप्यूटर में बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड का लैपटॉप या कंप्यूटर समझ लो, आपको 2 मिनट का अपने मांगा चलो मुझे कुछ मूवी कॉपी करने से ले लो, भले दोनों कनेक्शन नहीं है तो क्रैक नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये पूरा स्टैंड अलोन प्रोसेस है, यानी कि सिंगल कंप्यूटर में भी ये क्रैक हो जाए, इसमें नेटवर्क अच्छा कनेक्शन की हाँ। जरूरत। बोलिए। ओके सर। सर तो हम अपने कंप्यूटर से क्या कहते हैं, उसके कंप्यूटर में हमें पहले खोलना तो पड़ेगा ना लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी? हमने आपको थोड़ी देर पहले वही तो बताया, अगर मान लो वो कोई ऐसे 1-2 मिनट के बाहर गया, आपको इस तरह अगर कुछ कंप्यूटर ऐसे मिल गया, एंड आपको उसका क्या करना है, डायरेक्ट पासवर्ड रिसेट कर देना है, तो उसके लिए है। मैं आपको वही बता ओके रहा हूँ। सर। अभी डिटेल में हम ओके धीरे सर। धीरे पढ़ेंगे कि अगर बाहर से भी एक्सेस नहीं है तो बाहर से कैसे करें। ये अभी मैंने अंदर की बात बताई कि अंदर से क्या क्या प्रोसेस हो सकती है।